देखिए, बीजेपी की प्रवक्ता बैठी है, उन्होंने कहा कि भाई केंद्र सरकार के हाथ में तेल के दामों को कंट्रोल करना नहीं है। बस खाली ये बता दें कि जब ये विपक्ष में थे तो क्या इनको इस बात की जानकारी नहीं थी, जब ये प्रदर्शन करते थे पेट्रोल डीजल की महंगाई पर, तब इनको शायद इसकी जानकारी नहीं थी, या अटल जी की सरकार में ये जानकारी हासिल नहीं कर पाए, उससे पहले भी इनकी सरकारें रही बीजेपी की, तो शायद कहीं छूट गया था। लेकिन अब देखिए, बीजेपी ने बहुत जनता को राहत देने का काम किया है जब से ये सरकार आई है। एक तो जनता की मांग पर ही ये 50 रुपया से ज़्यादा रसोई गैस के दाम बढ़ाए गए हैं, और रसोई गैस का सिलेंडर अब मात्र 850 रुपये के मामूली दाम पर मिल रहा है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अरे बीरेन जी, मामूली नहीं कहते इसको, देखिए ये जनता की मांग पर पेट्रोल डीजल और गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। लंबे समय से लोग इसकी मांग कर रहे थे, कहीं नहीं कोई कर रहा था, सरकार परेशान है। आप कैसे देखिए, सरकार ने किसानों की आमदनी दुगनी कर दी है, मजदूरों की 4 गुनी कर दी है, छोटे व्यापारियों की आमदनी में बेतहाशा वृद्धि होने के चलते लोग अपनी आमदनी संभाल नहीं पा रहे थे, इसलिए सरकार ने ये निर्णय किया है। ये चीजों को लोग समझ रहे हैं, और सरकार एक योजना भी लाने जा रही है, जेब हल्का करो योजना। ये भी इस देश में बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, क्योंकि जो लोग इसका विरोध करेंगे वो टुकड़े टुकड़े कहलाएंगे, देशद्रोही कहलाएंगे। इसलिए कहा गया है कि मुंह पे मास्क लगाओ, मुंह बंद रखो, ज्यादा ना बोलो। पब्लिक क्या कह रही वीरेंद्र जी? देखिए, अभी ये कहा गया भाई राजकोषीय घाटा बड़ा संभालना है सरकार को। ये घाटा फाटा टाटा बाटा, जनता को इससे क्या मतलब? जनता को तो महंगी चीज मिल रही, सब्जी महंगी हो गई, जब ढुलाई महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, रसोई गैस महंगी हो गई, तो जनता ही घाटा देखेगी। अच्छा, अगर घाटा ये संभाल रहे हैं तो वो देवतुल्य कार्यकर्तन के का हुए, जो देवता हमारे जिनको ये बीजेपी वाले बताते हैं, वो का फाका करें? वो भूखों मरने की नौबत आ गई घर में। बाहर तो कलब कुर्ता चढ़ा, घर में जाके जब शाम को रसोई गैस सिलेंडर के दाम बीबी बताएगी, बच्चों की फीस अलग खड़ी है। कोरोना काल में सरकार ने बड़ा संभाला, किसको? अपने राजकोष को संभाला। अच्छा देखिए, बीजेपी की जो सरकार है ब्रजेश जी, उसकी भारतीय नारियों से एक मामले में बहुत मेल खाती है वो। जैसे हमारे यहाँ भारतीय स्त्री जो है वो अपने पति को सब कुछ मानती है, बस उसका कहना नहीं मानती खाली, वैसे बीजेपी की सरकार है। ये जनता को देवतुल्य और सब कुछ मानते हैं, लेकिन जनता की कोई बात मानेंगे नहीं, बस इतना है जी। तो ये आप इनको समझिए कि इस जो महंगाई बढ़ी है पेट्रोल डीजल और ये रसोई गैस की, पाकिस्तान इससे थर कांप रहा है, एकदम वो सर नहीं उठा पा रहा है, ये समझ लीजिए। हाँ, जो इसने रेट बढ़ा दिया बीजेपी ने, और हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता तो सब खुशी है। देखिए, इस देश में वक्त आ गया है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाए। जिस दिन ये वाहनों का भरपूर मात्रा में हो जाएंगे, सरकार की सारी चोरी बेईमानी बंद हो जाएगी। फिर इनके पास कहां से पैसा आएगा? तब ये विकास के लिए कौन सी योजना ढूंढेंगे? ये सब चीजें जी, कोई कुछ कहने वाला तो है नहीं। कंक्लूड करें जी। अब खाली जीवन पर टैक्स लगाना बचा है, सांसों पर बाकी सब टैक्स लगता रहा और लगेगा। और 70 साल में एक ऐसी सरकार आई है जिससे लोग मांगने के बजाय अपन जान बचाओ में, अपन सामान और रुपया पैसा बचाओ में लगे हैं कि वही बचा रहे। बहुत है, दे कुछ ना, सरकार इतने रहम कर दे। आ रहा हूं नेहा जी, इसके बाद आप ही के पास। हाँ, खूब इन बात करिए, क्योंकि इनको 2014 पहले पता नहीं था कि पेट्रोल की कीमत, तब कांग्रेस की सरकार में ये गोभी और बैंगन और सिलेंडर लेके सड़क पर बैठ जाते थे कि दाम घटाओ दाम घटाओ। अब पता लगा। खैर चलिए, मैंने एक दिन सुनाया था कि तेल देखिए, तेल की धार देखिए। आज उसके आगे की लाइन आपके लिए पेश है कि मुफलिस की दरकार देखिए, मस्ते हाहाकार देखिए, होरी के बाजार देखिए, और धनिया की चिघार देखिए, और पंडों के त्योहार देखिए, पब्लिक अपरंपार देखिए, लोकतंत्र लाचार देखिए,
और गाड़ी धक्का मार देखिए, और सबके सिर तलवार देखिए, बिना नाव पतवार देखिए, और फाके से बीमार देखिए, और फांसी पर दो चार देखिए, तेल देखिए, तेल की धार देखिए। वाह वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।